चलो, तो अपना चैप्टर क्या है भाई? अपना चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखो 11th में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता था याद है आपको? तो ये क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, है ना? ये अपन ने डेफिनेशन भी पढ़ी होती थी। चलिए, तो सॉल्यूशन क्या है भाई? तो सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, अब कितने सब्सटेंस उसमें हमने मिक्स करे हैं किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए, उसके क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट। तो यदि किसी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स है भाई? 2 कंपोनेंट्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अब इस बाइनरी सॉल्यूशन में भी क्या होगा भाई? 2 कंपोनेंट होंगे। अब 2 कंपोनेंट में से जो कंपोनेंट क्या होगा? मेजर कंपोनेंट, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। और जो माइनर कंपोनेंट होता था उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे भाई सॉल्यूट। ठीक है, उसको हम सॉल्यूट बोलते थे। ठीक है, चल अब अगली चीज ये है कि भाई कोई भी यदि सॉल्यूशन है तो उसके कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो फिर हमने उसके बारे में क्या पढ़ा था कि भाई किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम टर्म्स यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या कहलाते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए? चलो देखो कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। पहला है क्या भाई? पहला है मास परसेंटेज, है ना? सिंबल क्या होता है? W/W। दूसरा जो हमने पढ़ा होता है वो होता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो। तीसरा क्या भाई? तीसरा है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसको लिखते हैं W/V%। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा कौन सा होता है? फिर चौथा है भाई उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन। क्या है भाई? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? पीपीएम, है ना? इसके भी 2 केस होते हैं, एक होता है पीपीएम वेट बाय वेट और एक होता है पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़े अपन, अगला और कौन सा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं इसके बाद हम? फिफ्थ आता है इसके बाद अगला कौन सा भाई? मोलारिटी। कौन सा आता भाई? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल एम। फिर सिक्स्थ है भाई मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल एम। ठीक है, सेवेंथ क्या था इसके बाद? मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसका ये सिंबल होता है। और एट्थ इसके बाद हो गया नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी अपन वहां नहीं पढ़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? चलो, तो ये इतने कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो अभी अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले ब्रीफ में उसको पहले हम रिवाइज करेंगे। ठीक है ना? चलो, तो रिवाइज करने के लिए यहां पर हम इसके क्या लिखेंगे? सबके फॉर्मूले। ठीक है, चलो तो फॉर्मूले लिख लें सबसे पहले। तो फॉर्मूले लिखने के पहले मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां हम कुछ सिंबल यूज करते हैं, सबको याद है। 1 किसके लिए यूज करते हैं? 1 सॉल्वेंट के लिए। और 2 किसके लिए यूज करते हैं? सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, चलो तो यदि हमने लिखा W1 तो इसका मतलब क्या है? सर A और B भी करते हैं ना सर? हाँ, इसकी जगह कैपिटल A और कैपिटल B भी यूज करते हैं, बट मोस्टली यदि अपन एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो जनरली 1 और 2 का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चलो तो W1 क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, W2 क्या हो गया? ओहो, W1 क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। और W2 क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए कैपिटल M1 और कैपिटल M2 क्या होगा? कैपिटल M1 क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और कैपिटल M2 क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर ऐसे ही N1 N2, तो N1 क्या होंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट
और N2 क्या होंगे, मोल्स ऑफ, अरे फिर गड़बड़ हो गई यार, N1 क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और मोल्स N2 ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सोल्यूट। ठीक है, और V यूज करते हैं तो V अकेला लिखेंगे, तो V अकेला बस लिखा मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो मास हो गया, मोल हो गया, मूलर मास हो गया, और वॉल्यूम हो गई। ठीक है, और यूनिट की बात करें तो यूनिट का क्या ध्यान रखोगे, यदि यूनिट ना बताई हो, इफ नॉट स्पेसिफाइड, यदि मैं कोई फॉर्मूला लिखूं और उसमें ये यूनिट ना बताऊं, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना, मास की यूनिट क्या लेके चलोगे, ग्राम, है ना, और वॉल्यूम की यूनिट क्या लेके चलोगे, ml, और यदि कोई दूसरी यूनिट होगी तो वो हम वहां स्पेसिफाई करेंगे। लेकिन यदि वहां यूनिट नहीं लिखी है तो समझ जाना कि मास ग्राम में लिया है और वॉल्यूम किस में लिया है भाई, ml में लिया है। ठीक है, चलो तो ये सारे सिंबल हम यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करें, तो एक एक करके सारी चीजों के अपन फॉर्मूले लिखते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा फॉर्मूला वो किस चीज का है भाई, वो है मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या होगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब पूरे सॉल्यूशन का मास। ये तो हो गया रेशियो, और रेशियो को परसेंटेज में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, इनटू 100। चलिए उसके बाद आ जाइए सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेकंड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम, और इनटू 100, है ना। तो इनटू 100 करते हैं जब किसी रेशियो को, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, वो कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज में। फिर आ जाइए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और फिर वो इसको परसेंटेज में बदलना है तो इनटू 100। ठीक है, चलिए फिर आ जाइए उसके बाद फोर्थ। फोर्थ क्या है, फोर्थ है पीपीएम। कौन सा पीपीएम, मान लो वेट बाय वेट है, तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और इनटू, देखो परसेंटेज में बदलने के लिए रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेशियो को यदि किसमें बदलना हो, पीपीएम में, तो इनटू 10 की पावर 6। फिर आ जाओ फिफ्थ पीपीएम फिर से, लेकिन कौन सा पीपीएम, वेट बाय वॉल्यूम। तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अपॉन क्या होगा, अटक रही आवाज, वीडियो बंद कर दो। वीडियो दिख रहा है, एक मिनट रुको, वीडियो बंद कर दो, कर दीजिए सर बंद। यस बढ़िया बैकग्राउंड, अब दिख रहा है, यस सर। चलो तो पीपीएम में देखो क्या भाई, पीपीएम में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और फिर वही पीपीएम में बदलने के लिए इनटू 10 की पावर 6। ठीक है, चलो फिर आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट है सिक्स्थ, कौन सा भाई, मोलैरिटी। क्या है भाई, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का सिंबल हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एम, है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एम लिखा मतलब मोलैरिटी है, और M1 लिखा है ऐसे तो मोलर मास है, M2 लिखा है तो मोलर मास है। तो ये मोलर मास के लिए है। तो यदि यहाँ सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं, 1 या 2 या फिर A या B, समझ गए, तो फिर वो मोलर मास है, और केवल कैपिटल एम लिखे तो वो क्या है, मोलैरिटी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो तो मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा भाई, तो मोलैरिटी इक्वल टू होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू ऊपर 1000। ठीक है, चलो फिर उसके बाद इसी में हमें थोड़े से और चेंजेस करने हैं। क्या, कि यहाँ पर सॉल्यूट के मोल की जगह हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में वॉल्यूम इनटू 1000, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये किसकी जगह लिखा अपन ने, सॉल्यूट के मोल की जगह। ठीक है, चलो तो ये दोनों में से कोई भी यूज कर लो। फिर आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट सेवेंथ, चलो सेवेंथ क्या है, सेवेंथ है भाई मोलैरिटी के बाद मोलैलिटी, है ना। मोलैलिटी, इसका सिंबल हम क्या लेते हैं जनरली, स्मॉल m। ठीक है,
और मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये हो गया। और इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, क्या मोल की जगह क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। तो यहाँ पे भी अपन ने क्या करा, मोल की जगह क्या रख दिया, मोल की जगह रख दिया मास अपॉन मोलर मास, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मोलैरिटी में एक चीज और करते हैं, पता है क्या क्या करते हैं, पता है कि यहाँ पे अपन चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, एक और चीज लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं मिली मोल्स। क्या लिख सकते हैं, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर इनटू, ऊपर मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर इनटू 1000 हमें कब करना है, जब यहाँ वॉल्यूम ml में हो और ऊपर मोल हो, ठीक है। लेकिन यदि हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, यहाँ वॉल्यूम ml में है और यहाँ ऊपर मोल की जगह क्या है, मिली मोल, तो फिर यहाँ इनटू 1000 करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, चलो ये ध्यान रखना। चलिए फिर आ जाओ, उसके बाद अगला क्या, मोलैलिटी के बाद अगला क्या भाई, मोलैलिटी के बाद आ जाओ अगला क्या भाई, 8 क्या बचा है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में दो केसेस हैं, एक है भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और दूसरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होगा, सॉल्यूट के मोल अपॉन अपॉन पूरे सॉल्यूशन के मोल, टोटल नंबर, ठीक है। और ऐसी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर होगा सॉल्वेंट के मोल अपॉन पूरे सॉल्यूशन के मोल, ठीक है। और 9th जो है वो है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा, नॉर्मेलिटी का सिंबल हम लिखते हैं जनरली क्या, कैपिटल N, ठीक। तो नॉर्मेलिटी बराबर होता है इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ऊपर इनटू 1000। क्लियर है, चलो। तो ये इतने फॉर्मूले हैं जो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है सबको, अब इनमें से कहीं पे दिक्कत है तो बोलो, तो वो एक्सप्लेन कर दूंगा, और यदि सब आता है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। इनमें से कहीं कोई दिक्कत है बेटा, बढ़ जाते हैं। सबको ध्यान है सारे फॉर्मूले वगैरह, यस सर, ठीक है। फॉर्मूले सबको आना चाहिए, ठीक है, और मीनिंग भी पता होना चाहिए। क्लियर, तो मीनिंग क्या है भाई, पता है सबको, बोलो। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो किसी भी सॉल्यूशन का हमसे मास परसेंटेज पूछा है, मतलब सामने वाला हमसे क्या जानना चाहता है, सामने वाला हमसे ये जानना चाहता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के हैं। मतलब मास परसेंटेज हमें क्या बताता है, मास परसेंटेज हमें बताता है मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। फिर ऐसी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। जब भी परसेंटेज की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, 100 में कितना। क्लियर है, समझ में आया सबको, क्लियर है। तो यहां पर देखो, जैसे यहां मास बाय मास क्या था, मास बाय मास परसेंटेज था, तो यहाँ 100 ग्राम सॉल्यूशन में देखा। यहाँ पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज था, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, और यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज था, दिख रहा है वॉल्यूम, इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, ठीक है। इस तरह से हमें पता करना होता है। फिर आ जाओ अगला क्या है ना, पीपीएम। तो जैसे परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100 कितना है, तो ऐसे ही पीपीएम का मतलब होता है 10 की पावर 6, मतलब 1 मिलियन में कितना। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन, ये होगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन 10 की पावर 6 ml,
10 की पावर 6 ml सॉल्यूशन, ये होगा इसका मतलब। ठीक है, फिर आ जाओ उसके बाद मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी क्या होगा? मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, या उसी को बोलेंगे इन 1000 ml सॉल्यूशन। तो 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है, ये भी मोल्स हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in what? Present in 1 kg और 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ये उसका मीनिंग होता है। ठीक, फिर आ जाओ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स of a component with respect to total moles in the solution। ठीक है, तो सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट के मोल, एक कंपोनेंट मतलब अब हो सकता है वो सॉल्यूट हो या हो सकता है वो सॉल्वेंट हो, तो किसी एक कंपोनेंट के मोल का रेशियो जो हम किसके साथ निकालते हैं? टोटल मोल्स के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। और लास्ट क्या है? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी हमें क्या बताता है ना? ये बताता है इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, या उसी को क्या बोलेंगे? 1000 ml सॉल्यूशन, ये इसका मीनिंग होता है। तो ये सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए और ये उनका क्या हो गया भाई? मीनिंग हो गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगला हमें क्या ध्यान रखना है? कई बार कुछ क्वेश्चन में हमें किसी सॉल्यूशन का एक कंसंट्रेशन देते हैं और उसी की हेल्प से हमें उसी सॉल्यूशन का दूसरा कंसंट्रेशन निकालना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, चलो तो इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स की हम बात करते हैं। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स में तो सबसे पहले तो हर कंसंट्रेशन को किसमें बदलते आना चाहिए हमें? मोलैरिटी में। चलो तो मोलैरिटी में कैसे बदलेंगे? तो मोलैरिटी में कैसे बदलेंगे? तो देखो सबसे पहले यदि हमें मास परसेंटेज को मोलैरिटी में बदलना है, ठीक है, तो 10 इंटू मास बाय मास परसेंटेज अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा भाई? इक्वल टू होगा मोलैरिटी। ठीक, और यदि हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को बदलना है तो 10 इंटू मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ अगला। अगला क्या है? ऐसे ही हमें किसको बदलना है भाई? ये तो परसेंटेज फॉर्मूला कैसा आया सर? हाँ बेटा, मेरा फॉर्मूला आया कैसे सर? ये सब तो 11th में पढ़ा चुके ना। नहीं सर, जो मतलब ये इंटर कन्वर्जन वाला है। हाँ, इंटर कन्वर्जन वाले यही सब तो पढ़ा है ना तुम लोग को। रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा 11th से तुम्हें, है ना? तो जो अपन ने मूल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ा होता है, याद है? तो उसमें आखिरी में जहां रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं वहीं साथ में क्या भी पढ़ते हैं अपन? कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में ही पढ़ते हैं। तो उसमें अपनी कॉपी ओपन करना, तो उसमें दिख जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलो अभी हम कुछ प्रैक्टिस भी करा देंगे इनको। फिर अगला देखो, अगला क्या है इसके बाद? अगला है, ये तो परसेंटेज वाली बात हो गई। अगला देखो, मोलैरिटी को बदलना है मोलैरिटी में, तो क्या लिखोगे? मोलैरिटी इनटू मोलैरिटी तो कोई क्या है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ क्या लिखोगे? मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस 1000। ठीक है, तो मोलैरिटी अपॉन मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस 1000, और क्या करोगे साथ में? और ऊपर इनटू क्या करोगे भाई?
ऊपर करोगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो इससे क्या होगा, मोलैलिटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मोलारिटी में। ठीक है, फिर ऐसे आ जाओ मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर इनटू क्या होगा, वही डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो इससे भी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन किसमें बदल जाएगा, मोलैरिटी में। ठीक है, चल तो ये इंटर कन्वर्जन के लिए हो गया। क्लियर है सबको? तो ये सारे रिलेशन हमें याद होने चाहिए। चलो तो अब क्या करोगे, इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक इंटर कन्वर्जन और लिख लेते हैं यार, हो जाओ, उसको भी नोट कर लो। कौन सा इंटर कन्वर्जन है भाई, है ना, वो है मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी कौन से चैप्टर में आती है? हाँ बेटा, नॉर्मेलिटी के लिए अलग से ही चैप्टर Normal. पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट कांसेप्ट नाम से चैप्टर अलग से Okay. पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो अपन क्या बात कर रहे थे, हाँ मोलैलिटी से रिलेशन। चलो तो जैसे और मान लो हमें क्या करना है, स्क्रीन हमें मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी में बदलना है, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर इनटू 1000। ये तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मोलैलिटी में। ठीक है, चलो तो ये रिलेशन भी हमें याद रखना है। तो इतने रिलेशन है जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं इंटर कन्वर्जन में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन, बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, और फिर कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हमने 11th में पढ़े होते हैं, उनको फिर से रिवाइज करना है ना। तो कौन कौन से हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसमें से खाली नॉर्मेलिटी अभी नहीं अपन करेंगे, बाकी सारे करेंगे। ठीक है, और इन सबके सिंबल, क्योंकि ये सिंबल हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, तो पहले से पता होना चाहिए कि भाई किस सिंबल को हम किस नाम से बुला रहे हैं। ठीक है, चलिए ये कर लिया सबने नोट। यस सर। चलिए फिर आ जाइए, फिर ये भी सिंबल वाली बात है भाई, है ना, कि वन यदि किसी भी सिंबल के सबस्क्रिप्ट में वन लिखा मतलब वो सॉल्वेंट को इंडिकेट करेगा, टू लिखा मतलब वो सॉल्यूट को इंडिकेट करेगा, डब्ल्यू मास के लिए यूज करेंगे, वी वॉल्यूम के लिए यूज करेंगे, ठीक है, एन मोल के लिए यूज करेंगे, और कैपिटल एम मोलर मास के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और यूनिट का क्या ध्यान रखोगे, यदि किसी फॉर्मूले में हमने वॉल्यूम नहीं लिखी है तो समझ जाना कि मास किसमें होगा, ग्राम में, और वॉल्यूम किसमें होगी, एमएल में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और यदि कोई अदर यूनिट होगी तो वो हम उसके बाजू में लिख देंगे। चलिए ये कर लिया नोट सबने। और फिर यहाँ दो कंसंट्रेशन टर्म दिख रहे हैं तुम्हें, पहला मास परसेंटेज, ये उसका फॉर्मूला है, ये उसकी डेफिनेशन है। ये दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, उसका फॉर्मूला और ये उसकी डेफिनेशन है। चलिए उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, अगला अगला देखिए। चलिए अगला देखो कौन सा फॉर्मूला है जो नोट करना है तुम्हें, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का ये फॉर्मूला है, ये उसकी डेफिनेशन है। ये पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट का फॉर्मूला और ये उसकी डेफिनेशन। ये पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला और ये उसकी डेफिनेशन। कर लिए नोट?
चलिए फिर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। तो अभी अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे उनमें इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। कौन कौन सा फॉर्मूला है फिर से देख लो एक बार। एक है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला देख लो सब लोग अच्छे से, ये याद होना ही चाहिए सबको, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर इंटू 1000, ठीक है। चलो, और यहाँ पे हम चाहें तो मोल की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो मास अपॉन मोलर मास भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, और ये उसकी डेफिनेशन हो गई। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर और 1000 ml सॉल्यूशन, है ना। तो 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलिए फिर उसके बाद आ जाइए ये मोलैलिटी। मोलैलिटी भी दिख रहा है आपको, मोलैलिटी का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सॉल्यूशन की वॉल्यूम है मोलैरिटी में, और यहाँ क्या है, सॉल्वेंट का मास है। ये W1 क्या है, सॉल्वेंट का मास, और ये उसकी डेफिनेशन हो गई। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम सॉल्यूशन, सॉरी 1000 ग्राम सॉल्वेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। और फिर लास्ट आ जाओ, क्या देखा अपन ने, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी, सॉरी नॉर्मेलिटी बोल रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल। और दूसरा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्वेंट के मोल अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल, मतलब टोटल मोल्स ऑफ इन द सॉल्यूशन। ओके, और ये उसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो स्कूल में ये डेफिनेशन भी पूछते हैं, अभी समझ गए, बोर्ड एग्जाम में भी इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि डिफाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, ये डिफाइन मोल फ्रैक्शन, ठीक है। लास्ट क्या है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। और ये हमें क्या बताता है, नॉर्मेलिटी हमें बताता है इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ml या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, तो ये सारे हो गए क्लियर। इसके बाद आ जाओ ये कंसंट्रेशन टर्म वाला, ये कंसंट्रेशन टर्म वाली चीज नोट करना है भाई। ठीक है, कि कैसे आप मास परसेंटेज को मोलैरिटी में या मोलैरिटी को मास परसेंटेज में बदलोगे, कैसे आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को। तो पहला जो फॉर्मूला, इससे आप क्या कर सकते हो, मास परसेंटेज को मोलैरिटी में या मोलैरिटी को मास परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड जो फॉर्मूला, इसमें क्या कर सकते हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से मोलैरिटी या मोलैरिटी से मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हो। थर्ड जो फॉर्मूला है, इससे तुम क्या कर सकते हो, मोलैलिटी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, मोलैरिटी में, या मोलैरिटी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, मोलैलिटी में, ठीक है। फिर फोर्थ जो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, या मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन से क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। और लास्ट क्या है, यहां पर मोल फ्रैक्शन से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी, या मोल फ्रैक्शन से, सॉरी मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये पांचों रिलेशन हमें अच्छे से याद होना चाहिए, क्लियर। तो यहां पर इंटर कन्वर्जन वाला अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलिए, तो कुछ एग्जांपल अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर लिया नोट सभी ने ये, यस। चलिए। तो देखो, बड़ा सिंपल सा अपन क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो आराम से बन जाएगा। चलिए, तो एग्जांपल क्या है ना, सिंपल सा है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 3% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ये क्वेश्चन है भाई, है ना। तो यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है और वो कितना है भाई, कितना है, 3% है। तो ये जो 3% एक्वस सॉल्यूशन है यूरिया का, उसी सॉल्यूशन की हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी। अब कैसे निकालेंगे, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो बड़ा आसान है यार। देखो ये 3% का मतलब क्या है, पहले तो ये समझेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ 3% का मतलब क्या है, 3 in 100। अब 3 in 100 क्या, ठीक है, या तो ये 3 ग्राम इन 100 ग्राम होगा,
या ये 3 ग्राम इन 100 ml होगा। ठीक है, चलो पहली चीज। दूसरा, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमें पूछा है मोलरिटी। तो मोलरिटी किस चीज का रिलेशन होता है, जरा सोचो। वॉल्यूम और मोल्स और वॉल्यूम। रिलेट करता है किसको? सॉल्यूट के मोल को वॉल्यूम और सॉल्यूशन की वॉल्यूम को। इसका मतलब है यस कि यदि हमें किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है तो हमें उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल के बारे में पता होना चाहिए और सॉल्यूशन की वॉल्यूम पता होना चाहिए। मतलब हमें मोल चाहिए सॉल्यूट के और वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन की। तो इसका मतलब ये क्या करोगे? तो ये 3% का मतलब क्या मानोगे? तो हमेशा न्यूमरेटर वाली वैल्यू किसकी होती है? सॉल्यूट की, और डिनोमिनेटर वाली सॉल्यूशन की, या फिर मोलैलिटी के केस में सॉल्वेंट की। तो ये 3 in 1 का मतलब क्या है? तो ये 3 क्या हो गया? ये 3 तो हो गया ग्राम किसका? ये 3 ग्राम हो गया सॉल्यूट का। अब ये 100 क्या मानोगे यार? तो देखो हमें यहाँ जरूरत किसकी है? यहाँ पर हमें मोलैरिटी में सॉल्यूशन क्या क्या चाहिए? वॉल्यूम वो चाहिए कि ml नहीं? वॉल्यूम चाहिए। अब वो वॉल्यूम कहां से आएगी? तो ये जो 100 है इसको क्या मानोगे? वॉल्यूम। क्यों मानना पड़ेगा वॉल्यूम? मास क्यों नहीं माना? इसको हमने ऐसा क्यों नहीं माना? 3 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन ऐसा क्यों नहीं माना? सर क्योंकि एक्वस यदि सॉल्यूशन यहाँ मास होता और हमें यहाँ चाहिए वॉल्यूम, तो इस मास को वॉल्यूम में बदलने के लिए साथ में क्वेश्चन में क्या भी चाहिए पड़ती? डेंसिटी। तो क्वेश्चन में देखो जरा, डेंसिटी दी है क्या? नहीं दी है। इसका मतलब है कि हम इसको क्या करना पड़ेगा? इसको हमें मास नहीं मानना पड़ेगा, इसमें क्या मानना पड़ेगा? इसको वॉल्यूम ही मानना पड़ेगा। वॉल्यूम। तो देखो हमारे को वॉल्यूम मिल गई सॉल्यूशन की, दिख रहा है? सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिल गई। और ये सॉल्यूट का क्या मिल गया? मास। उसको किसमें बदलना है? मोल में। क्या करोगे अब? चलो सॉल्व करें। तो देखो इसको मोल में बदलते हैं, सॉल्यूट के मोल। तो क्या होगा? मास। और यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60। ठीक है, तो ये कैसे आया? मास अपॉन मोलर मास से आ जाएगा। अब देखो तुम्हें सॉल्यूट के मोल भी मिल गए और सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी मिल गई। बस तो अब सॉल्व कर दें। चलो सॉल्व करते हैं भाई। ठीक, तो यहां देखो हम क्या लिखेंगे? मोलरिटी इक्वल टू क्या लिखोगे? हमारा फॉर्मूला यही था ना, सॉल्यूट के मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और ऊपर इनटू 1000, यही करोगे। चल तो यहाँ मोल कितने हैं? तो मोल है भाई 3/60, ये मोल होगा। वॉल्यूम कितनी है? 100 और ऊपर इनटू क्या है भाई? 1000। ठीक है, चलो अब ये 100 से ये 1000 को कैंसिल कर दो, कितना आया? तो ये आ रहा है 10 इंटू 3/60 आ रहा है। अब इसको फॉर्मूले की शक्ल दे दो, फॉर्मूले की शक्ल दे दें। देखो हर बार जब भी तुम इस तरह से परसेंटेज को किसमें बदलोगे? जब भी तुम परसेंटेज को मोलरिटी में बदलोगे, ध्यान देना, जब भी तुम परसेंटेज को किसमें बदलोगे? मोलरिटी में। तो यहां पर हर बार वॉल्यूम कितनी लेनी पड़ेगी तुम्हें? क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है 100। तो हर बार यहाँ वॉल्यूम कितनी लोगे? बोलो, वॉल्यूम हर बार यहाँ 100 लोगे, 100 ml है ना? और जब भी तुम यहाँ 100 रखोगे और ऊपर यहाँ 1000 रखोगे तो कैंसिल होने पर हर बार यहाँ कितना आएगा? 10 ही आएगा। आएगा। तो ये हर बार 10 क्यों आएगा, समझ गए? फिर दूसरा, ये 3 क्या था याद करो? ये 3 था भाई मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज था। ये 3% था। देखो क्वेश्चन में 3 क्या था? अरे 3% था, दिख रहा है? ये परसेंटेज है। और ये 60 क्या है? ये 60 क्या है? अरे ये 60 क्या है? सॉल्यूट का मोलर मास। तो यदि हम इसको फॉर्मूले में बदलें तो हर बार यहाँ 10 आएगा, हर बार यहाँ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आएगा, और हर बार यहाँ क्या आएगा? सॉल्यूट का मोलर मास आएगा कि नहीं? तो देखो ये उसका फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से हम उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। समझ गए सब लोग? ठीक है, तो वो फॉर्मूला हो गया। चलो अब इसको सॉल्व कर दें। चलो 10, ये कितना है? 3/6 आया यार, आया कि नहीं? 0.5। तो ये आ गया 0.5 मोलर, ये आंसर हो गया अपना। तो अभी हमने जो सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, कैसे किया है बोलो? मीनिंग से। और इसी को चाहो तो अल्टरनेट मेथड क्या है इसके लिए? बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। बाय डायरेक्ट फॉर्मूला भी कर सकते थे, आंसर तब भी यही आता है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया है तुम्हें? मोलरिटी इक्वल टू का क्या बताया? 10 इंटू मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही बताया ना?
तो यहाँ 10 लिखो, परसेंटेज कितना है 3, मोलर मास है 60, सॉल्व करो, ये 0.5 आ गया, ये आंसर हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, तरीका समझ गए सब लोग? ये एग्जांपल क्लियर हुआ सबको? Yes. चलो ये एग्जांपल नोट कर लो। तो इस तरह के एग्जांपल हमने कराए हैं तुम लोग को, कॉपी में एक बार उसको रिवाइज करना, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो कर लिया नोट बेटा? Yes, sir. Yes. चलो अब एक क्वेश्चन तुम Yes, लोग sir. करो। क्वेश्चन क्या है? चलो क्वेश्चन ये है, आप म्यूट हो गए। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 0.4 मोलल aqueous solution of NaOH given density of solution is equal to 1.2 ग्राम पर ml। चलो ये निकालो। करो सब लोग सॉल्व इसको। सर 5 है क्या? कितना है? सर 5 है क्या मोलर? 5 मतलब 0.4 लिखा है, मोलैलिटी कितनी है? 0.4। सर मोलैरिटी बोल रहा हूँ, 5 मोलर है। अच्छा आंसर 5 आ गया तुम्हारा? यस सर। इतना बड़ा डिफरेंस कभी नहीं आएगा, मोलैलिटी और मोलैरिटी आसपास ही होती है। सर 12/35 है क्या? 12/35 डेसिमल में बताओ कितना आ रहा है? आएगा 0.4 के आसपास ही। कर लिए नोट? आया सबका आंसर? सर 0.35। 0.47 है क्या? सर चलो देखो 0.47 देखो, एक तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं ना, डायरेक्ट 0.66 फॉर्मूले से। सर 48 आ रहा है क्या? अरे देखते हैं अपन, देखो चलो पहले डायरेक्ट फॉर्मूले से करें। तो डायरेक्ट फॉर्मूला Yes, क्या sir. बताया था मैंने? बताया था मोलैरिटी इक्वल टू, क्या बताया था? मोलैरिटी इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 अपॉन क्या था? अपॉन था मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस 1000।
ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसको किस में बदलने का, मोलरिटी और मोललिटी को एक दूसरे में बदलने का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं यार। देखो चलो, यहां मोललिटी कितनी है बेटा 0.4, डेंसिटी कितनी है 1.2 इंटू 1000, अपॉन में आ जाइए 0.4 इंटू सॉल्यूट कौन है NaOH, NaOH का मोलर मास होता है 40 और प्लस 1000। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। तो ऊपर तो कितना आ रहा है भाई, देखो यहां पर एक डेसिमल ये हटाया, दूसरा ये हटाया, तो ये 2 जीरो गए, है ना, और यहाँ पे ये डेसिमल हटाया तो ये 0 गया। तो ऊपर कितना आ रहा है भाई, ऊपर आ रहा है भाई 480 आ रहा है ना, और नीचे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16 प्लस 1000, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 480 अपॉन 1016। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब इसको और सॉल्व करेंगे। चलो करके देखो कितना आ रहा है भाई, 1016 से 480 को डिवाइड करो। Yes, sir. 0.48. 0.48 0.48 आ रहा है। 0.48 ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो मैंने तो पहले ही बोला था उसके आसपास ही आएगा। चलो क्लियर हो गया। अब ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से करा, अब इसी को हम क्या करें, मीनिंग से करेंगे। ठीक है, चलो मीनिंग से करें, इसी चीज को हम मीनिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड क्या है ना, मीनिंग की हेल्प से। चलो तो मीनिंग की हेल्प से करें तो सबसे पहले देखो हमें मोललिटी कितनी दी है क्वेश्चन में, मोललिटी दी है 0.4। तो मोललिटी 0.4 का मतलब क्या होगा, है ना, तो मोललिटी किसका रिलेशन होता है, याद है ना, सॉल्यूट के मोल और वेट ऑफ सॉल्वेंट के मास का। यहाँ 0.4 का मतलब है यहाँ 0.4 मोल होंगे किसके, सॉल्यूट के। कितने सॉल्यूशन के साथ, 1000 ग्राम, 100 ग्राम को लिखेंगे 1 kg 1 किलो सॉल्वेंट। तो ये उसका मीनिंग है। मोललिटी 0.4 का मतलब क्या है, मोललिटी 0.4 का मतलब है 0.4 मोल सॉल्यूट के होंगे किसमें, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के साथ। चलो अब इससे हमें क्या क्या मिल गया, देखो इससे हमें मिल गया सॉल्यूट के मोल और इससे हमें मिल गया सॉल्वेंट का मास। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलरिटी। तो मोलरिटी किसका रिलेशन होता है, तो मोलरिटी रिलेशन होता है बेटा किसका, सॉल्यूट के मोल का और सॉल्यूशन की वॉल्यूम का। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमें चाहिए सॉल्यूट के मोल, चलो वो तो मिल गए दिख रहा है। अब हमें चाहिए यहाँ पर सॉल्यूशन की वॉल्यूम, वो तो है ही नहीं। तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन की वॉल्यूम नहीं दी है, लेकिन सॉल्यूशन में की क्या दिया है, क्वेश्चन में गौर से देखो, सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो नहीं दी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है। तो डेंसिटी से वॉल्यूम हम कब निकाल सकते हैं, तो हमें ये पता है यार क्या कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, यही होगा। तो यदि हमें क्वेश्चन में डेंसिटी दी है और उससे हमें वॉल्यूम निकालना है तो क्या चाहिए यहाँ, सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूशन का मास भी नहीं दिया है, लेकिन हम सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं क्या, तो निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास सॉल्वेंट का मास तो आ ही गया है, अब यहाँ पर यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से सॉल्यूट का मास निकाल लो, कितना होगा, तो मोल इनटू मोलर मास कितना होता है NaOH का 40, का मास हो गया। तो ये हो गया सॉल्यूट का मास, ये हो गया सॉल्वेंट का मास। तो यहाँ पर पूरे सॉल्यूशन का मास कितना होगा, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास कितना हो गया, तो ये हो गया 0.4 इंटू 40 प्लस 1000, यही आएगा। चलो ये आ गया, ठीक है। अब इसको यहां रख दो, सॉल्यूशन का मास कितना है 0.4 प्लस 40 प्लस 1000 प्लस 1000, ये हो गया मास, और डेंसिटी कितनी है 1.2। तो चलिए अब हमें दोनों चीजें मिल गई कि नहीं मिल गई, मिल गई। चलो अब मोलरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी नहीं, मोलरिटी निकाल ली थी यार, सॉरी। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता था, सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूशन की वॉल्यूम और ऊपर इनटू 1000, यही होता था। सॉल्यूट के मोल कितने हैं देखो जरा, सॉल्यूट के मोल हैं ये 0.4 दिख रहा है 0.4,
तो यहाँ रख दीजिए 0.4 और अपॉन में सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी आई जरा देखो तो, सॉल्यूशन की वॉल्यूम ये है 1016 upon 1.2 0.4 इंटू 40 है ना, और प्लस 1000 और अपॉन का अपॉन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये 1.2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ऊपर ही इंटू क्या था, ऊपर ही इंटू क्या है यहाँ, अरे 1000 भी तो करना है, 1000 है। अब इसको सॉल्व करो, 1000 इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा क्या, 480 अपॉन 1016 मतलब 0.4 कितना आएगा 0.8। अब यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो जरा इसको गौर से तो देखो, इसमें कौन सी चीज क्या है, जरा गौर से देखो, ये क्या था, अरे ये मोलैलिटी, ये क्या था डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी है ना, ये क्या है 1000 मोलैलिटी, ये क्या है मोलर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और ये 1000 क्यों आ रहा है ये तो पता ही है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। चल तो तुम देख सकते हो कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ये जो लिखा है ऊपर कौन सा वाला, ये वाला, ये फॉर्मूला कैसे आया समझ गए आप सब लोग। देखो इसको इससे कंपेयर करो, वही है यहां जो लिखा है, ये मोलैलिटी इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 अपॉन में मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और प्लस 1000, यही है वो। क्लियर है सबको। चलो तो ये वाला एग्जांपल भी क्या कर लो भाई, नोट कर लो। कर लो ये नोट, चलो क्वेश्चन भी दिखो। क्वेश्चन दिख तो रहा है, और कितना बड़ा क्वेश्चन चाहिए तेरे को, चलो कर दो। कर लिए नोट। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए फिर आते हैं लास्ट, क्या है लास्ट रिवीजन में हमें जो देखना है वो क्या है, मिक्सिंग और कंसंट्रेशन का कंसेप्ट, डाइल्यूशन का कंसेप्ट। चलिए तो नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर, कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर के ऊपर दो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं फटाफट, है ना। पहला देखो यहाँ क्या बोला मैंने, यहाँ एक सॉल्यूशन है 0.2 मोलैरिटी का HCl का, और यहीं पर है 0.3 मोलैरिटी का H2SO4 का सॉल्यूशन, है ना। ये एक सॉल्यूशन है, इसमें दो केमिकल मिक्स हैं। तो अब हमें ये पता करना है कि इस सॉल्यूशन में, है ना, इस सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है। क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, है ना, तो इसमें H प्लस कहां से आएगा ये सोचो जरा। तो H प्लस यहाँ कहां से आएगा भाई, HCl से भी आएगा, H2SO4 से भी आएगा, आएगा कि नहीं। तो अब हमें क्या करना है, हमें यदि यहां पर इसको सॉल्व करके क्या निकालना है भाई, H प्लस की मोलैरिटी निकालनी है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, H प्लस के मोल इन मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ऊपर इंटू 1000, यही करोगे। अब उसके लिए तुम्हें क्या करना, ध्यान रखो कि जब भी तुम्हें किसी केमिकल के मोल चाहिए हैं मोलैरिटी से, तो कैसे निकालोगे,
तो मोल्स कैसे निकालोगे कंसंट्रेशन से, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करोगे, समझ गए। अब इसमें ध्यान रखना, यदि वॉल्यूम लीटर में मल्टीप्लाई करोगे तो मोल आएंगे, और यदि मोलैरिटी से वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, एमएल में, तो फिर वो मिलीमोल्स आएंगे। क्या आएंगे, मिलीमोल्स, ये ध्यान रखना। मिलीमोल्स। चल, तो हमें यहां चाहिए H+ के मोल, तो H+ कहां से आएगा, तो H+ आएगा भाई कहां से, HCl से। तो पहले तो हमें मोल निकालने पड़ेंगे, किसके मोल, पहले तो हमें मोल निकालने पड़ेंगे HCl के, क्यों, क्योंकि HCl से ही H+ आएगा, और ऐसे ही हमें मोल निकालने पड़ेंगे H2SO4 के, क्योंकि उससे भी H+ आएंगे। चलो तो निकालें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ HCl के मोल पता है कि मोलैरिटी, तो हमें यहाँ जो पता है वो तो मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी से मोल निकालना है तो इनटू क्या करोगे, वॉल्यूम। यहाँ क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दी है, क्या करोगे, चलो एक काम करते हैं, वॉल्यूम को कुछ मान लेते हैं, लेट वॉल्यूम इज V लीटर, वॉल्यूम कितनी है, V लीटर। चलो तो मोलैरिटी कितनी है HCl की, 0.2, वॉल्यूम कितनी है V, तो कितने HCl के मोल हो गए, 0.2 V। H2SO4 की मोलैरिटी है 0.3, वॉल्यूम कितनी है V, तो यहां पर कितना हो गया, 0.3 V। दोनों जगह V से मल्टीप्लाई क्यों किया पता है ना, अरे क्योंकि दोनों के दोनों केमिकल अलग अलग सॉल्यूशन में है या एक ही सॉल्यूशन में है, एक ही सॉल्यूशन में। एक ही सॉल्यूशन में है, तो वॉल्यूम उनके लिए क्या होगी, कॉमन, ठीक है। सेम। चलिए, तो इसलिए दोनों जगह V लिखा। अब यहां से बताओ हर HCl से कितना H+ आएगा, हर HCl से एक H+ आएगा, एक। तो यहां से H+ के कितने मोल आए, 0.2 V, और हर H2SO4 से कितने H+ आएंगे, दो दो दो। दो दो आएंगे यार, लिख रहा है ना, 2H है, तो इंटू 2, तो कितना हुआ, 0.3 इंटू 2V, मतलब कितना है, 0.6V आ गया। चलो अब यहां पर टोटल H+ के कितने मोल हो गए बताओ, तो यहां से आए 0.2V, यहां से आए 0.6V, तो कितना हो गया, 0.2V प्लस 0.6V, और वॉल्यूम कितनी है, V लीटर, यही तो मानी थी। चलो तो ऊपर कितना है, 0.8V अपॉन V, आंसर कितना आ गया, 0.8, ये आंसर। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में देखो हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या कर रहे हैं, फिर से देखो, फिर से यही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज ये है इस वॉल्यूम क्वेश्चन तो में, 2 भी हो जाएगी, ये V लीटर में, हाँ V लीटर में है ना, तो वॉल्यूम तो 2 भी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी बेटा, दोनों का 1 लीटर लिया, V लीटर। हाँ तो V लीटर दो अलग अलग बर्तन में था कि एक ही में था, एक ही बर्तन। एक ही। ये जो हमने V लीटर माना था ये कहाँ माना था, इसी के अंदर, इसके लिए तो माना था ना V लीटर, अरे बोलो, यस कहानी भी सुनाइए तुम लोग को, बतख वाली याद है, डक वाली, यस सर। भूल गए, यस सर। क्या बोला था, याद है सर। मम्मी बतख पापा बतख एक तालाब में तैर रहे हैं, मम्मी से पूछा तुम कितने लीटर के तालाब में तैर रही हो, बोले 100 लीटर के तालाब में, पापा से पूछा कितने लीटर में तैर रहे हो, बोले 100 लीटर में। तो ये बताओ ये मम्मी और पापा बतख दोनों कितने लीटर में तैर रहे हैं, 100 + 100 200 लीटर बोलोगे क्या, 100 लीटर। 100 ही, क्यों, क्योंकि वो तालाब उन दोनों के लिए अलग अलग नहीं है, कॉमन है, याद आया। चलिए अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब इसमें देखो क्या चेंज कर रहे हैं अपन, है ना। अब चेंज ये है इसमें कि फिर से हमने एक कंटेनर लिया, लेकिन अब दो अलग अलग कंटेनर हैं, ठीक है। यहां बोला मैंने 100 ml क्या है, यहाँ 100 ml 0.2 मोलर HCl है, और यहाँ 100 ml क्या है, यहाँ 100 ml 0.4। 3 मोलर H2SO4 है, ठीक है। अब मैंने बोला कि इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, क्या कर दिया, मिक्स। तो यहां बताओ H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, क्या करोगे, तो पहला तरीका तो वही, क्या करोगे कि भाई जिससे H+ आ रहा है उसके मिलीमोल निकाल लो। चलो तो यहां से निकालो मिलीमोल्स ऑफ HCl कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई करो। सर आपकी आवाज कट रही है सर। 20 मिलीमोल।
तो नेटवर्क की दिक्कत होगी बेटा। चलो तो यहाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ HCl के कितने मिलीमोल होंगे? 20 20 0.2 into 100 तो कितना हो गया भाई? 20। ऐसे यहां से निकालो H2SO4 के कितने मिलीमोल्स होंगे? 30 है ना, तो ये कितने होंगे? 100 into 0.3 तो ये कितने हो गए? 30। ठीक है, अब इसी से निकलेगा H प्लस, तो यहाँ पे हर HCl से एक H प्लस निकलेगा, तो यहाँ कितने H प्लस के मिलीमोल हो गए? कितने हो गए? 20 into 1 तो ये 20 हो गए। और यहां से कितने निकलेंगे मिलीमोल्स ऑफ H प्लस? 60 तो यहाँ हर H2SO4 से दो निकलेंगे, तो कितना होगा? 30 into 2 तो ये कितने हो गए? 60। चलो अब सॉल्व करें, तो यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा? तो H प्लस के मिलीमोल कितने हैं? तो 20 HCl से आए और 60 कहां से आए? इससे। और वॉल्यूम कितनी होगी बताओ? अब वॉल्यूम 100 ml होगी या 200 ml? 200 अब 200 होगी, समझ गए? अब 200 होगी। ठीक है, तो कितना है भाई? 0.4 0.4 तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया कुछ? वॉल्यूम का पदक। चलो ये दोनों एग्जांपल फिर से देख लो, नोट कर लो। तो दोनों केस में क्या डिफरेंस है समझ गए? यहां पर जो दो केमिकल है वो पहले से एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे, तो यहां वॉल्यूम क्या थी? कॉमन थी, मतलब यहां वॉल्यूम शुरू से आखिर तक सेम रहेगी। और यहां वाले केस में क्या भाई, यहां पर दो सॉल्यूशन पहले अलग अलग थे और फिर उनको मिक्सचर में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए क्या होगा यहां पर मिक्स करने के पहले इनकी वॉल्यूम अलग अलग थी, लेकिन मिक्स होने के बाद यहां मिक्सचर में वॉल्यूम बढ़ जाएगी। समझ गए? चलिए हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो इतना कर लो। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा होमवर्क क्या है? तुम्हारा होमवर्क यही है भाई, क्या कि 11th में हमने जो कंसंट्रेशन टर्म टॉपिक पढ़ा था वो पूरा रिवाइज कर लेना। जो भी तुम्हारे पुराने नोट्स हो या तुम्हारे पास जो भी सॉल्व एग्जांपल वगैरह प्रेजेंट हो, तुम्हारी जो पुरानी बुकलेट होगी उससे उसको सॉल्व करके फिर से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो एक्चुअल में ये चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, तो कल से ही कहानी शुरू होगी। ठीक है बेटा? यस चलिए यस। बाय बाय बेटा।